हेलो दोस्तों, शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण अपडेट्स के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। डेली एक ऐसा वीडियो लाने की कोशिश रहेगी जिसमें शिक्षा विभाग के नवाचारों, नई भर्तियों से संबंधित जानकारियां, किसी भर्ती के फॉर्म की लास्ट डेट हो, कोई फॉर्म आया हो या किसी भर्ती के सिलेबस वगैरह में कुछ चेंजेस हों, नए नियम आए हों, तो सभी तमाम पहलुओं को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपडेटेड रहें अपने लेवल की भर्तियों से संबंधित। तो इस सीरीज से आप ज़रूर जुड़ेंगे। मैं प्लेलिस्ट अपडेट कर दूंगा, तो आप डेली डेली जैसे जैसे आपको टाइम मिले तो 2x स्पीड पे करके जैसे भी आप इन वीडियोस से ज़रूर जुड़ेंगे ताकि आपको आपके लेवल की भर्तियों की जानकारियाँ मिलती रहे। सबसे पहली अपडेट है, एआई पकड़ेगा अब डमी अभ्यर्थियों को। नकलची पकड़ने के लिए पहली बार आंखों की पुतलियों को स्कैन करने से संबंधित अपडेट करेंगे, जिसमें अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन के संबंध में अपलोड करी गई फोटो, फिर परीक्षा के समय लाइव फोटो ली जाएगी और प्रारंभिक परीक्षा के समय ली गई लाइव फोटो को वेरीफाई किया जाएगा और डमी अभ्यर्थी को आसानी से पहचाना जा सकेगा। तो ये नया अपडेट रहेगा और ये विद्युत निगम तकनीशियन के 2163 पदों पर भर्ती की मुख्य परीक्षा 23 को जो होने वाली है, इसमें ये पहला अपडेट करने वाले हैं और आगामी भर्तियों में इसी प्रकार से अपडेट रहेगा। पर बात है, जहां ओएमआर सीट में ही घोटाला हो रहा है, तो ये सारे अपडेट कहां तक काम करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ओएमआर सीट घोटाले को लेकर के भी बात करा था, जहां पर अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि 2-3 साल पुराने जो भी सारी भर्तियां हैं तो उनकी ओएमआर सीट डिस्ट्रॉय वगैरह कर देंगे। वो सारी अपडेट्स हमने पिछले वीडियो में कवर करी थी, तो आप चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में सेकंड अपडेट की ओर बढ़ते हैं। पिछले 5 साल में जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र से नए नियुक्त हैं और जिनका प्रमोशन होना है, तो उनकी वापस से मेडिकल जांच शुरू हो गई है। ऐसे में फर्जी जो लोग हैं तो उनकी पहचान रहेगी, जिसमें शिक्षकों से लेकर के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल अधिकारियों तक को जेएलएन अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जा रहा है, ताकि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के जरिए हुई नियुक्तियों को पहचान किया जा सके। इसके तहत 1997 से सेवारत अधिकारी भी बुधवार को जेएलएन अस्पताल में जांच के लिए पहुंचा। तो इस प्रकार से ये भी एक नया अपडेट है जिससे फर्जी लोगों की पहचान हो सकेगी। अगली अपडेट आरएस 2024 भर्ती से संबंधित है कि जो इंटरव्यू का चौथा चरण है वो आज पूरा हो जाएगा और 5वें चरण की शुरुआत 2 फरवरी से होने वाली है और अब तक 852 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हो चुके हैं। औसतन 400 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 1 महीने में हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये इंटरव्यू से संबंधित अपडेट। अगली अपडेट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित, जिसमें 12वीं कक्षा के जो आवेदन भरवाए गए उनमें सब्जेक्ट संबंधित त्रुटियां रही, जो कि बोर्ड की गलतियां थी। पर इसको कौन भुगत रहे हैं? विद्यार्थी भुगत रहे हैं। हज़ारों रुपए, 2000, 3000, 4000, इस तरह से अलग अलग चार्जेस इनको पेनल्टी के रूप में अब छात्रों को ही देने पड़ रहे हैं। बोर्ड की गलतियां जो कि सब्जेक्ट अंकित नहीं हुए हैं उनसे संबंधित अपडेट्स हैं, जो कि गलत है। पहले तो स्टूडेंट्स ने फॉर्म फीस दिया, अब बोर्ड की तकनीकी खामियों के चलते अगर सब्जेक्ट अंकित नहीं आ रहे हैं या उनमें एरर रह गया है तो ये बोर्ड की गलती है, तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अपडेट होना चाहिए। बट इसके लिए भी पेनल्टी बोर्ड द्वारा चार्ज करी जा रही है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स में बताइएगा। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन के लिए सर्च कमेटी ने 3 नाम का पैनल राज्य सरकार को भेजा, जो कि जल्द बोर्ड चेयरमैन की घोषणा कर देंगे। बोर्ड ने मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहन सिंह रावत और महामंत्री करण सिंह यादव ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिख करके लंबे समय से रिक्त चल रहे चेयरमैन का जो पद है बोर्ड चेयरमैन का, इसको भरने की मांग करी है और जल्द ये बोर्ड चेयरमैन हमें मिल सकते हैं। और शिक्षकों की नई भर्तियों की घोषणा को लेकर के एक खबर भी कल काफ़ी वायरल रही, जिसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी की बड़ी घोषणा के बारे में मेंशन कर रखा है कि बजट में शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए शिक्षकों की नई भर्तियों की घोषणा करी जाएगी। ये अपडेट है सच बेधड़क न्यूज़ चैनल से, जिसमें मेंशन किया हुआ है कि बजट में शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए शिक्षकों की नई भर्तियों की घोषणा करी जाएगी और संविदा कर्मियों को भी जो हक है वो उन्हें मिलेगा, उनको नियमितीकरण से संबंधित। अब काफ़ी लोग इसके पक्ष में हैं, काफ़ी इसके विपक्ष में हैं। अभी कोई भी कंफर्मेशन अपडेट्स नहीं है, बट शिक्षा मंत्री जी ने कहा है तो थोड़ा पॉजिटिवली आप इन अपडेट्स को लेकर के चलें। शिक्षा मंत्री से संबंधित एक अपडेट और है, जिसमें पिछले दिनों शिक्षक संगठन रेसला के सोशल मीडिया पर ग्रुप में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर कुछ शिक्षकों ने कमेंट किए थे और कमेंट में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल लेक्चरर सविता मीणा को सस्पेंड करना गलत बताया था और इस प्रकार से उनका विरोध रहा। तो इन्हें 3 शिक्षकों को इन्होंने चार्जशीट दी है। सोशल मीडिया पर अनावश्यक, अनाधिकृत और अनर्गल टिप्पणी का रेसला कोटा नाम से बने सोशल मीडिया ग्रुप में 6 जुलाई 2025 को आलोचना करके लोक सेवक के कर्तव्य व गरिमा को भंग किया गया। इससे शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हो गई है। इस प्रकार की इनकी टिप्पणी रही है एक। तो थोड़ा सा पॉजिटिवली आप अपडेट्स को लेकर के चलें, बाकी तो देखते हैं क्या सारा सीन रहता है। अगली अपडेट है, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में 5 नए अभ्यर्थियों को मौका मिलने वाला है। जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के गैर ज्वाइन करने वाले उम्मीदवारों के स्थान पर 5 नए अभ्यर्थियों को मौका मिलने वाला है, जो कि सही कदम है, आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया। ये सूची जारी हो गई है 5 नए अभ्यर्थियों की ग्रेड सेकंड लाइब्रेरियन माध्यमिक शिक्षा विभाग के संबंध में।
और अगली अपडेट है पालनहार योजना से संबंधित 3 दिन में करना होगा 3,000 से अधिक आवेदनों का सत्यापन। अब ये पालनहार योजना में क्या रहता है, तो इसका लाभ क्या रहता है, फायदा क्या रहता है, तो अनाथ बच्चों की श्रेणी को छोड़ करके 0 से 6 साल तक के बच्चों को 750 और 7 से 18 साल के बच्चों को 1,500 रुपये महीने की राशि का भुगतान दिया जाता है। और अनाथ बच्चों के लिए 0 से 6 वर्ष की आयु में प्रत्येक बच्चे को 1,500 रुपये और 7 से 18 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को प्रति माह 2,500 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो पालनहार योजना के बारे में भी आप जानकारी रखेंगे। अगली अपडेट है 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं को लेकर के 1,04,999 बच्चे परीक्षा में शामिल होंगे। लोकल परीक्षाएं 2 पारियों में संचालित रहेगी और शिक्षा विभाग ने 7 से 19 मार्च तक परीक्षा करवाने का शेड्यूल जारी कर दिया है। और नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। जिन साथियों की इंटर्नशिप चल रही है बीएड बीएसटीसी में, तो वो अब अप्रैल में भी कंटिन्यू रहेगी, मई जून जुलाई, तो ऐसे कंटिन्यू रहते हुए वो जल्दी इंटर्नशिप उनकी कंप्लीट हो जाएगी। इंटर्नशिप की बात आई गई है तो एक बात आप और जान लीजिए कि बीएसटीसी सेकेंड ईयर, डीएलएड सेकेंड ईयर में, बीएड सेकेंड ईयर और बीएड के फर्स्ट ईयर के कुछ कॉलेजों को तो फर्स्ट राउंड में इंटर्नशिप मिल गई है। अब जो बचे हुए लोग हैं सबको अब 1 मार्च को फॉर्म शुरू होंगे तब इंटर्नशिप मिलेगी। जैसे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वालों को, बीएड के भी फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, काफ़ी सारे कॉलेज हैं जिनको नहीं मिली है, तो वो अब आपको सेकेंड राउंड में मिलेगी। जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे तो फर्स्ट डे आप फॉर्म फिल कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेट होते ही फिर वो दूर स्कूल मिलती है या कई बार तो नहीं मिलती है, फिर आपको बाद में दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ता है, काफ़ी माथापौड़ी रहती है। जैसे ही फॉर्म शुरू होगा तो मैं आपको बता दूंगा, चैनल से जुड़े रहेंगे इसके बाद में। और आप लोगों की स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की भी लास्ट डेट नज़दीक है। 31 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आई होप आपने अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भर दिया होगा। अगर नहीं भरा है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उस वीडियो को आप देख लेंगे। नोटिफिकेशन से संबंधित सारी जानकारियां मैंने पीछे एक वीडियो में बताई थी। तो 31 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। स्कॉलरशिप बीएसटीसी बीएड जो भी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आते हैं, डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज सभी। और अगली अपडेट है आरएस 2024 मुख्य परीक्षा से संबंधित आवेदन आज से 6 फरवरी तक चलने वाले हैं। एसएफएल अभ्यर्थी करा सकेंगे अपने प्राप्तांकों की पुनर्गणना। तो ये पुनर्गणना से संबंधित आवेदन शुरू हो गए हैं, तो जो भी एसएफएल स्टूडेंट हैं तो अपने अंकों की पुनर्गणना करवा सकते हैं। मुख्य परीक्षा से संबंधित बात हो रही है। अगली अपडेट है नए पीएचडी शोधार्थियों के लिए 15 दिन का कोर्स वर्क शोध प्रगति ऑनलाइन देख सकेंगे पर्यवेक्षक। तो ये ऑनलाइन राज्य में पहला विश्वविद्यालय जहां शोध चक्र प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय परिसर में शोध अनुभाग की ओर से नव प्रवेशित पीएचडी शोधार्थियों के लिए 15 दिवसीय कोर्स बुक शुरू किया गया है। तो ये अपडेट देख लेंगे जिनके काम की है। अगली अपडेट है कनिष्ठ रसायनज्ञ भर्ती परीक्षा 1 फरवरी को होने वाली है। भर्ती से संबंधित जानकारी यहाँ मेंशन करी हुई है। 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलने वाला है बाकी परीक्षाओं की तरह ही। और दोपहर 11 से 1:30 बजे तक का ये परीक्षा टाइम रहने वाला है। प्रवेश पत्र 29 जनवरी को आयोग की वेबसाइट पर जारी हो जाएंगे या एसएसओ पोर्टल पर अपलोड हो जाने वाले हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये भर्ती है। इसके साथ ही सहायक विद्युत निरीक्षक एडमिट कार्ड आज जारी होने वाले हैं। कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट 1 फरवरी से होगा। परीक्षा के प्रवेश पत्र 29 जनवरी को आयोग की वेबसाइट पर या एसएसओ पोर्टल से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ही ये भर्ती रहने वाली है। अगली अपडेट है एक नवाचार को लेकर के। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब विद्यार्थियों का जन्मदिन भी मनाया जाएगा, जो कि एक सही मायने में अच्छा कदम है। राज्य के सरकारी और निजी विद्यालयों में अब विद्यार्थियों के जन्मदिन विद्यालय परिसर में मनाए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को अपना जन्मदिन स्कूल में मनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब ये कक्षा 9 से 12 के तो बड़े बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों का जन्मदिन मनाया जाए तो वो ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं कमेंट्स में बताइएगा। इन नवाचारों के साथ ही सरकारी व निजी विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक बैठकों का नियमित आयोजन होगा। छोटे बच्चों के स्कूल में नामांकन, नियमित उपस्थिति और ठहराव सुनिश्चित करने के साथ साथ बैठकों में विद्यार्थियों के पिता की सहभागिता भी अनिवार्य करी गई है। और 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को अपना जन्मदिन विद्यालय में मनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे बच्चों में विद्यालय के प्रति जुड़ाव और सकारात्मक माहौल बने। मेरे अकॉर्डिंग तो छोटे बच्चों का ज़्यादा ये रहना चाहिए था। बाकी आप इससे कितना सहमत हैं या आपके क्या विचार है इस संबंध में कमेंट्स में बताइएगा। और इसके साथ ही नई शिक्षा नीति में भी सफ़र से शुरू होगा। स्कूली बच्चों का करियर शिक्षक भी बनेंगे सारथी। इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो सफ़र नाम की इनको वर्कबुक मिलने वाली है, जिसमें वो अपने करियर गाइडेंस से संबंधित अपनी फील्ड, अपना इंटरेस्ट वगैरह मेंशन करते हुए अपनी पसंदीदा फील्ड चुन सकेंगे। इस प्रकार से उनका करियर गाइडेंस काउंसलिंग करी जाएगी बच्चों की। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए खुद अपना तय कर सकेंगे अपना करियर।
और अगली अपडेट है पेपर लीक के बाद में नए प्रयोग से संबंधित युग्म वाले सवाल ज़्यादा आएंगे। कथन कारण जैसे संबंधित जो पिछली परीक्षाओं में हमने देखे, प्रतियोगी परीक्षाओं का पैटर्न बदला, कठिन पेपर युवाओं के लिए चुनौती, और एआई का भी सहारा इनमें लिया जाएगा। तो इस प्रकार से पेपर डिजाइन होने वाले हैं और आगामी सभी भर्तियों के पेपर हमें ऐसे ही देखने मिलने वाले हैं, तो उसी लेवल से अपनी तैयारी करनी है। अगली अपडेट 4th ग्रेड भर्ती से संबंधित है कि एक अभ्यर्थी जो तलाकशुदा कोटे में वरीयता होने के बावजूद भी इसे भर्ती से बाहर किया गया, फिर कोर्ट केस हुआ और कोर्ट ने जवाब मांगा है चयन बोर्ड अध्यक्ष, चयन बोर्ड सचिव से, और भर्ती प्रक्रिया में प्रार्थी को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह निर्देश रोशनी की याचिका पर दिया है। मित्र संचालक की गलती के कारण उनकी वैवाहिक स्थिति अविवाहित भर दी गई थी, जबकि वह तलाकशुदा वर्ग से है और भर्ती के आवेदन से पहले ही उनका तलाक मंजूर हो चुका था। तो ऐसे में उनको तलाकशुदा कैटेगरी में डाला जाए, इस प्रकार का कोर्ट ने निर्देश दिया है और इनको अब सिलेक्शन मिल जाने वाला है। हाई कोर्ट ने 4th श्रेणी कर्मचारी भर्ती से संबंधित ये जानकारी है। तो किसी भी भर्ती का फॉर्म भरते समय सारे डॉक्यूमेंट, सारी डिटेल्स को अच्छी प्रकार से क्रॉस चेक करने के बाद में ही आपको फाइनल सबमिट करना है। अब आजकल तो OTR अपडेट में ही पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करने हैं। आपके जो भी क्वालिफिकेशन है, आपकी फ़ोटो स्कैनिंग हो जा रही है, कास्ट सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें पहले से ही अपडेट हो जाएंगी। तो आपको बाद में फॉर्म भरने के प्रोसेस में कुछ ज़्यादा एंटर नहीं करना होगा। हल्का फुल्का 2-4 ऑप्शन से आपको टिक करने रहेंगे, बाकी सेव एंड नेक्स्ट करके आप अपना फॉर्म ईजिली भर पाएंगे। तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहेंगी आने वाले समय में। काफ़ी पारदर्शिता होती जा रही है धीरे धीरे। और आप लोगों ने OTR तो कर लिया है ना, आप कमेंट में बताना OTR हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा वेबसाइट एरर है बट धीरे धीरे वो रोल आउट हो रहा है। क्रोम पे आप सारी चीज़ों को खोलते हैं, जैसे डिजिलॉकर में डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं तो क्रोम पे उसको लॉगिन करके करेंगे तो हो जाएगा। और क्रोम पे वेबसाइट को ठीक से ओपन करेंगे, टाइम से थोड़ा सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्राई करेंगे तो वो भी आपका अपडेट हो जाने वाला है धीरे धीरे। अगर डिजिलॉकर से स्कैन अटैच करने में इशू आ रहा है तो आप मैनुअली PDF अपलोड कर लेंगे। राजस्थान में तो कल से बजट सत्र शुरू हो गया है और आज संसद में पेश होगा इकोनॉमी सर्वे का बजट। देश की अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड इकोनॉमी सर्वे 2026 गुरुवार को संसद में पेश किया जाएगा और मुख्य आर्थिक सलाहकार इसके रहने वाले हैं V आनंद नागेश्वरन। सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा में सर्वे प्रस्तुत करेंगे। इसमें किन मुद्दों पर बात रहेगी? आर्थिक वृद्धि को लेकर के, महंगाई, रोजगार और वित्तीय स्थिति का इसमें आकलन होगा। और सर्वे 1 फरवरी को पेश होने के यूनिट बजट की दिशा और सरकार के फोकस के संकेत इस सर्वे में दिए जाएंगे, जो कि आगे आने वाले वीडियो में और भी कवर करते रहेंगे। जो नए लेटेस्ट अपडेट्स इनके अंतर्गत आती रहेंगी, जो नवाचार हो रहे होंगे। अगली अपडेट है 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में अब PNG लगाया जाएगा। PNG क्या है? PNG को समझिए कि अगले 4 साल में पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति हो जाएगी। इसके लिए प्राथमिक स्तर पर मध्य प्रदेश जैसे 11 ऐसे राज्यों को चुना गया है जिनकी आबादी देश की कुल जनसंख्या का लगभग 55% हो। तो इंडिया एनर्जी वीक 2026 में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा तेल और गैस उत्पादन कंपनियों के बीच में हुई है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि प्रधानमंत्री का विजन है देश के गाँवों तक में PNG पाइप्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति करना। PNG की फुल फॉर्म पाइप्ड नेचुरल गैस। तो इस बारे में आपका क्या विचार है, ये भी बताइएगा। क्योंकि अभी जिन गांवों में पानी वाली पाइपलाइन लगी थी तो वो कोई ठीक व्यवस्थित रूप से काम नहीं कर रही है। मैक्सिमम मैं अपने आसपास के गाँवों को देखता हूँ तो वहाँ पाइपलाइन कुछ जगह पर बिछी हुई है बट उसमें पानी नहीं आ रहा है, कहीं पर पानी आ रहा है तो उसका ठीक टाइम टेबल नहीं है। तो ऐसी आधी अधूरी चीज़ें अपडेट हो रही है। देखते हैं इन फ्यूचर क्या नए अपडेट और होते हैं। अगली ज़रूरी अपडेट है आधार का ऐप नया अपडेट कर दिया गया है। जो पहले वाला पिछले साल ऐप लॉन्च हुआ था आधार कार्ड का, उसे अपडेट कर दिया गया है। अब आपको अगर मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट करना है, पता अपडेट करना है तो ये आप घर बैठे मोबाइल से ही कर सकेंगे। जो आपका ऑलरेडी पहले नंबर दिया हुआ है उस पर OTP डाल करके लॉगिन करेंगे और फिर नंबर अपडेट कर पाएंगे, अपना पता अपडेट कर पाएंगे। तो ये सारी जो जानकारियाँ बेसिक है तो वो आप खुद घर से ही कर पाएंगे। आम लोगों के लिए कैसे उपयोगी रहेगा इस बारे में देखिए, फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं होगी, ऐप से ही पहचान दिखा सकेंगे। तो आप अगर आधार कार्ड फिजिकली साथ में नहीं रखते हैं तो उस ऐप में लॉगिन करके रख सकते हैं। मोबाइल नंबर और पता इसमें अपडेट भी कर सकेंगे। QR कोड स्कैन करके पहचान तुरंत सत्यापित भी कर सकेंगे। पहचान के लिए OTP की जगह चेहरा भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक मोबाइल में परिवार के 5 आधार प्रोफाइल संभाल सकेंगे। अब आधार अपडेट और पहचान वेरिफिकेशन के लिए आधार केंद्र पर लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये नया अपडेट हो गया है आधार एप्लीकेशन पे, जैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके काम में ले सकते हैं। और अगर आपको अपडेट करना है अपना मोबाइल नंबर या पता तो वो आप घर बैठे ही कर सकते हैं। अगली अपडेट SI भर्ती से संबंधित है। 25 जिलों में 2 दिन परीक्षा रहने वाली है और परीक्षा केंद्र का निर्धारण 5 फरवरी को हो गई थी। तो 5 फरवरी को सेंटर्स का निर्धारण रहेगा। उसके बाद में 5 अप्रैल को परीक्षा आयोजन रहेगी, आगामी 5 अप्रैल को। और पीछे वाली जो वैकेंसीज हैं इनमें RPSC अधिक सावधानी बरत रहा है। जो लीक प्रकरण वगैरह सामने आ रहे थे तो थोड़ा सा अच्छे प्रकार से सावधानी इसमें बरतने के लिए कह रहे हैं ये लोग। अभ्यर्थी को परीक्षा के सामने अपने हस्ताक्षर करने और अंगूठे का नमूना देना होगा। और अतिरिक्त आयोग ने प्रतियोगी
परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सुरक्षा उपाय भी लागू किए हैं। तो ये सारे अपडेट रहेंगे। पिछली एसआई भर्ती 3 पारियों में हुई थी, पर अब की बार इसे 2 पारियों में आयोजित किया जाएगा और आयोग ने सभी परीक्षाओं की तरह एसआई परीक्षा 2025 में प्रश्न पत्र की सुरक्षा चाक चौबंद की है। अब परीक्षा में पेपर सेंटर पर आधे घंटे पहले ही पहुंचेंगे और डमी कैंडिडेट्स को रोकने के लिए अब आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थी की लाइव फोटो भी ली जाती है। तो ये सारी कुछ अपडेट्स हैं। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स। शिक्षकों की नई भर्तियों से संबंधित अपडेट्स को अपन एक अगले नए वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें अभी देखिए वर्तमान में कोई भी पद खाली नहीं है, तो डीपीसी कब तक कंप्लीट होगी उसको लेकर के आ रही अपडेट्स को समेटते हुए एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। और कितने पदों पर भर्ती आने वाली है ये भी एक जानना बेहद जरूरी रहेगा। आपको ये समझना जरूरी रहेगा कि मैक्सिमम 10,000 पदों पर, 20,000 पदों पर आगे चलो मान लो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। बट रीट पास करे हुए स्टूडेंट 2.5 लाख हैं L1 में, और L2 के मिलाकर के 10 लाख से ऊपर कितने ही स्टूडेंट हो रहे हैं, तो कितनों को सिलेक्शन मिल जाएगा। तो उसके लिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको अपने सब्जेक्ट विशेष पर पकड़ बनाना जरूरी है। जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो उसकी मास्टरी जरूर करें, ताकि आपका बैकअप प्लान बन सके। उसके अलावा जो भी आपके स्किल्स हैं उनका डेवलपमेंट आप जरूर से शुरू करें। सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे ही ना बैठे रहें। जिंदगी बीत रही है दोस्त, इसे एक्सेप्ट हमें करना ही पड़ेगा और आपको अपने स्किल्स पर काम करना है। अपना जो भी सब्जेक्ट इंटरेस्टेड है तो उसके ऊपर पकड़ बनानी है, उसकी मास्टरी जरूर से करनी है कि इन फ्यूचर आप उसमें अपना करियर बना सकें। इस वीडियो में इतना ही दोस्त, काफ़ी मदद मिली होगी सभी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ कवर करने में। इस सीरीज से संबंधित आपके जो भी सुझाव, जो भी सजेशंस हों कमेंट्स में बताएंगे, ताकि हम आगे आने वाले वीडियोज में और अपडेट कर सकें। कोई भर्ती छूट गई हो, कोई भर्ती और इसमें इन्वॉल्व करना हो, कुछ इसमें और चेंजेस करने हो, तो वो आप अपने सुझाव दे सकते हैं। धीरे धीरे इनमें और अपडेट करते रहेंगे और इसको और शॉर्ट करते रहेंगे, कि ताकि आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। महत्वपूर्ण जो काम की अपडेट्स हैं तो वो आपके पास में पहुँच सके और आप अपडेटेड रहें अपने लेवल की सभी भर्तियों से संबंधित। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।